यूज ऑफ टू हैव में हम लोग पीछे पढ़ चुके थे हैव का प्रयोग। किसका प्रयोग? हैव का प्रयोग। उसका प्रयोग हैव का प्रयोग आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लस नाउन के साथ किसका प्रयोग करते थे? हैव का प्रयोग करते थे। लेकिन आज हम लोग उसी का रूप हैव का जो मीनिंग होता है वह हैज का भी मीनिंग होता है और दोनों प्रेजेंट टेंस में उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो लिखा है हैज का प्रयोग ही, सी, इट, राम, सीता या अन्य थर्ड पर्सन, वो सारा क्या है? थर्ड पर्सन है। उसके अलावा और अगर कोई थर्ड पर्सन आए तो उसके साथ और साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। यानी क्लियर है कि हैज का प्रयोग ही, सी, इट, राम, सीता या अन्य थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। वो क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ क्या सब्जेक्ट है? वो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट, 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 सब्जेक्ट। यहाँ जितना भी हम लोग सब्जेक्ट देख रहे हैं सारा देख रहे हैं क्या है? थर्ड पर्सन है। तो सीता के पास एक गुड़िया है। पिछला कक्षा में हमने पूरा एक सेंटेंस को कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 3 प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे सीता के पास एक गुड़िया है, या सीता एक गुड़िया रखती है, या सीता को एक गुड़िया है। 3 प्रकार से हम लोग लिखे थे। तो अब एक ही प्रकार से लिखा गया सीता के पास एक गुड़िया है, तो क्या हो जाएगा? सीता हैज ए डॉल। सीता के पास एक गुड़िया है। उसके पास एक साइकिल है, उसके पास एक साइकिल है, तो क्या कर देंगे? ही कर देंगे। ही हैज ए बाई साइकिल। क्या हो जाएगा? बाई साइकिल। उसके पास एक रिबन है। रिबन का मतलब समझ रहे हो? रिबन किसको बोलते हैं? फीता को। रिबन मतलब फीता। तो उसके पास एक रिबन है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज आ रिबन। RIBBON। कुत्ते को एक पूंछ होता है। सबको पता है कि कुत्ता का एक ही पूंछ होता है, तो क्या बोलेंगे? डॉग हैज ए टेल। टेल मीन्स पूंछ। कुत्ता को एक पूंछ होता है। मनुष्य को 2 आंखें होती है, तो मनुष्य को हम लोग ह्यूमन लिख सकते हैं, मैन लिख सकते हैं। तो मैन हैज 2। कितनी आंखें? 2 आंखें। 2 आईज। सोनू के पास कुछ जमीन है। कुछ जमीन किसके पास? सोनू के पास। तो सोनू हैज सम लैंड। लैंड मीन्स जमीन। सीमा के पास कीमती हार है। कीमती मतलब कॉस्टली, महंगा, तो क्या लिखेंगे? सीमा हैज कॉस्टली। कॉस्टली नेकलेस। क्या बोलेंगे? नेकलेस मतलब हार होता है। नेकलेस मतलब हार। सीता के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो लिखोगे क्या? सीता हैज नथिंग। नथिंग मतलब कुछ नहीं। उसके बाद उसके पास एक घोड़ा है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज ए हॉर्स। सीता के पास क्या है? कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा? नथिंग। नथिंग का मतलब कुछ नहीं। उसके पास एक घोड़ा, तो क्या हो जाएगा? ही हैज ए हॉर्स।